हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मजे में? यस, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो हम फिर से यूनिट 2 मैन्स रिलेशनशिप विथ एनिमल्स की एक्टिविटी 2, जो जिसका टाइटल है ए सीक्रेट फॉर टू, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। ये जो सीक्रेट फॉर टू जो कहानी है, वो मैन और हॉर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप की कहानी है। जो एनिमल्स जो है, वो इंसानों के साथ कितना वफादार होता है, वो बात यहाँ बताई गई है। और ये जो कहानी है, उसको हम लाइन टू लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि मॉन्ट्रियल is a very large city of Canada, and it has some very wide and big streets like Prince Edward Street. तो मॉन्ट्रियल जो है, वो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक बड़ा सा शहर है। और उनको उस शहर के अंदर प्रिंस एडवर्ड जैसी थोड़ी सी बहुत चौड़ी और बड़ी सी गली यानी कि स्ट्रीट है। कौन सी स्ट्रीट है? प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। यस, नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डीड पियरे ड्यूपिन। अब पियरे जो ड्यूपिन है, वो ये सीक्रेट फॉर टू कहानी का एक कैरेक्टर है। तो पियरे ड्यूपिन जो है, वो जितना ये स्ट्रीट को जानता था, इतना कोई नहीं जानता था। मीन्स कि पियरे ड्यूपिन जो है, वो ये स्ट्रीट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। क्यों जानता था? आगे देखो। Pierre had delivered milk to the families on this street for 30 years. तो पियरे ने ये गली में रहने वाले जो कुटुंब से जो फैमिली है, वो फैमिली को कितने साल तक? 30 साल तक दूध पहुंचाया था। He was one of the many milk wagon drivers that worked for a milk company. तो मिल्क कंपनी के लिए काम करने वाले बहुत सारे ड्राइवरों में से ये एक था। जो मिल्क कंपनी होती है, यस, और जो मिल्क कंपनी सभी फैमिली को दूध पहुंचाने का काम करती है। मिल्क कंपनी बहुत सारे वैगन्स रखती है, और जो मिल्क वैगन होते हैं, उनके बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं, उसमें से एक ड्राइवर का नाम था, वो क्या था? पियरे ड्यूपिन। अब दूसरा पैराग्राफ। ड्यूरिंग द पास्ट 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Pierre was a large white horse named Joseph. तो 15 साल से पियर की गाड़ी खींचने के लिए जो हॉर्स काम करता था, वो एक बड़ा सा वाइट यानी सफेद कलर का घोड़ा था, जिसका नाम था जोसेफ। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉर्स? द नेम ऑफ हॉर्स वाज जोसेफ। When the big white horse first came to the milk company, he didn't have a name. तो जब ये बड़ा सा वाइट कलर का जो घोड़ा है, वो पहली बार
कंपनी में आया तो उनका कोई नाम नहीं था। यस, जनरली हम जानते हैं कि जो हम एनिमल्स जो होते हैं, हमारे पेट एनिमल्स होते हैं जिसको हम घर पे पालते हैं, ऐसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स का मोस्टली हम नाम रखते हैं। यहाँ पहली बार जब ये हॉर्स आया तब उनका कोई नाम था नहीं। They told Pierre that he could use the white horse. उन्होंने यानी कि कंपनी वालों ने पियरे को कहा कि तुम व्हाइट हॉर्स को उपयोग कर सकते हो। When the big horse, white horse first came to the milk company, he didn't have a name. They told Pierre that he could use the white horse. Pierre stalked. Stalk का मतलब क्या है फ्रेंड्स? स्टॉक का मतलब है पेटेड। पेटेड यानी थपथपाना। हम हमारे जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, हमारे जो पालतू प्राणी होते हैं, बराबर, हम जो घर पे पालते हैं उसको हम पेटेड करते हैं ना, थपथपाते हैं, उसकी गर्दन को थपथपाते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रोक। तो पियर स्ट्रोक द हॉर्स नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आईज। तो पियर ने घोड़े की गर्दन थपथपाई और उनकी आंखों में देखा। क्या किया? घोड़े की गर्दन को थपथपाई और उनकी आंखों में देखा, और आंखों में देख के क्या कहा? This is a nice horse, a kind and gentle one, said Pierre. पियरे क्या कहता है? ये बहुत सुंदर घोड़ा है, दयालु और भला। पियरे ने कहा, I shall name him after Saint Joseph, who was also very kind and gentle. I shall name him. मैं उसका नाम संत जोसेफ के नाम पर से रखूंगा, क्योंकि वो भी खूब दयालु और भले इंसान थे। कौन दयालु इंसान था? सेंट जोसेफ। वो काइंड थे, भले इंसान थे, और उनके नाम पर से मैं मेरे घोड़े का नाम क्या रखूंगा? जोसेफ रखूंगा। क्या रखूंगा? जोसेफ। फिर आगे देखते हैं। Within a year, Joseph knew the milk route as well as Pierre did. Within means कि एक ही साल में जोसेफ भी पियरे की तरह पूरा मिल्क रूट जान लेता है। क्या कर लेता है? जान लेता है। पियरे used to say that he didn't need reins. Reins, what is the means of reins? Long narrow straps of a bridle, जिसे हम कहते लगाम। घोड़े को काबू में रखने के लिए जो लगाम होती है ने, उसे reins कहा जाता है। He never touched them. पियरे क्या कहता है? पियरे used to say that he didn't need reins. He never touched to them. पियरे कहता रहता था, क्या कहता रहता था? कि मुझे उनकी लगाम, उनकी डोर जो है, वो डोर को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। He never touched them. वो कभी उसको छूता नहीं था। Each morning Pierre arrived at the stables of the milk company at 5 o'clock. अब स्टेबल्स, यहाँ क्या मीनिंग्स है? स्टेबल्स मीन्स ए शेड टू कीप हॉर्सेस इन, घोड़े को रखने की जगह, जिसे हम गुड़ार कहते हैं, जिसे हम घोड़े का तबेला कहते हैं ने, वो तबेला। वो क्या कहते हैं? ही नेवर टच देम। हर सुबह। अब आगे क्या कहते हैं वो? कि ईच मॉर्निंग Pierre arrived at the stable of the milk company at 5 o'clock. हर सुबह
पियर एक कंपनी का जो स्टेबल, जिसे हम गुड़ार तबेला कहते हैं, उसमें 5 बजे आ जाता था। कितने बजे वो आ जाता था? 5 बजे। हम जानते हैं कि दूध की जो डिलीवरीज होती है, मिल्क की डिलीवरीज, वो कब होती है? वो सुबह में जल्दी से होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, इसलिए वो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वो स्टेबल्स पर आ जाता था। द वेगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच टू इट। यहाँ हिच दिया है, तो हिच का मतलब क्या है? फास्टन विथ अ रोप, मीन्स के उसके साथ जुड़ना। तो द वेगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच टू इट। तो जहां पूरी गाड़ी जो है, गाड़ी यानी वैगन जो है, वो दूध की बोतल से भरी जाती थी और उसमें जोसेफ को जोड़ा यानी कि बांधा जाता था। आगे देखते हैं। पियरे वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, "Gone, my friend," and this splendid combination would stalk proudly down the street. यहाँ वर्ड से स्टॉक का मतलब है टू मूव स्लोली। तो पियरे वुड call softly to Joseph, "Gone, my friend," and this splendid combination would stalk proudly down the street. तो पियरे धीरे से जोसेफ को कहता, चल मेरे दोस्त। और उसका और ये श्रेष्ठ जो जोड़ी है, वो गर्व के साथ गली में चलने लगती थी। ये स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं एक श्रेष्ठ जोड़ी, वो गली के अंदर आगे चलने लगती थी। तो फ्रेंड्स, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां तक का जो एक्सप्लेनेशन है, हम ये वीडियो में खत्म करते हैं। अब दूसरा आगे का जो एक्सप्लेनेशन है, हम वो दूसरे वीडियो में हमारा पार्ट 2 में करेंगे। तो यहाँ तक की जो बात है, यहाँ तक की जो स्टोरी है, आपको जो अच्छी तरह से समझ में आई हो, तो ये स्टोरी को आप लाइक कर देना और शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ। और आगे की स्टोरी में आप अगर मुझसे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप जरूर से मेरी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर देना। तो बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।